चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव बिहार फायर सर्विस की डीजी शोभा आहोतकर के बीच विवाद मामले पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यह पूरा मामला क्योंकि किसी वीडियो से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी ने आरोप लगाया है तो निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है। जांच होगी, अधिकारी पूरे मामले को देख रहे होंगे। आगामी 25 फरवरी को सीमांचल में महागठबंधन की रैली और अमित शाह के कार्यक्रम पर अशोक चौधरी ने कहा कि हम लोगों का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। अमित शाह हैं, सभी को अपना अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है। तो वहीं जनता दल यू के विधान परिषद के सदस्य रामेश्वर महतो के द्वारा खुद पर अशोक चौधरी ने कहा कि इस तरह के बयान पहले भी लगते रहे हैं। इन सब बातों का मैं नोटिस नहीं लेता हूं। मैं सिर्फ नीतीश कुमार को अपना नेता मानता हूं और 22 साल के राजनीतिक कैरियर में कई लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। आदरणीय विकास वैभव सर को लेकर के, क्योंकि उन्हें बार बार टॉर्चर किया जाता है डीजी मैडम के द्वारा। उन्हें बार बार यह कहा जाता है कि तुम लोग बिहारी हो, अब बिहारी कामचोर होता है और बिहारी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग उनके विरोध में आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और यह बताने का कोशिश कर रहे हैं कि बिहारी कामचोर नहीं होता है। बिहारी सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वो इसलिए कि बिहारी काम करने के लिए जाने जाते हैं। आप लोग जानते होंगे डॉक्टर आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का ज्ञान दिया, वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है बल्कि पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड के लिए है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि विकास वैभव सर के साथ हम लोग पूरी निष्ठा के साथ हैं, उनके हम लोग प्रशंसक हैं और जो भी होगा हम लोग उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। लेकिन हमारी ये भी मांगे हैं कि जो डीजी मैडम बार बार सर को गाली देती हैं, प्रताड़ित करती हैं, उन्हें इस यहाँ से बर्खास्त किया जाए। कि बिहारी कोई गाली नहीं है। बिहार का मतलब आप समझ सकते हैं कि बिहार में कितने महान नेताओं और विद्वान को जन्म दिया है। और ये जो डीजी मैडम है, हमारे आईपीएस जो विकास वैभव सर हैं, उनको बार बार गाली देकर प्रताड़ित करते रहते हैं, मानसिक टॉर्चर करते हैं कि बिहारी कामचोर होता है, बिहारी कुछ नहीं कर सकता है, तुम लोग बिहारी किसी काम के नहीं हो। और यही वजह है कि आदरणीय आईपीएस विकास वैभव सर मानसिक प्रताड़ित होकर के इस तरह की ट्वीट किए और ट्वीट करके आता है 11 बजे आता है। क्या आप इंसान नहीं हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं? मानसिक उत्पीड़न का शिकार अगर आप होइएगा, रात को आपको नींद नहीं आएगी। जब आपको आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो उनको नींद नहीं आता है इंसान को। साइकोलॉजी पढ़िए, साइकोलॉजी भी यही कहता है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं मानता हूँ, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। कोई अपने आत्मसम्मान के लिए अगर संवैधानिक तरीके से अपनी बात को तरीके से रख रहा है तो ये बहुत गलत बात नहीं है भैया। बात समझिए। वज़ीर आला नीतीश कुमार जी, आमिर सुबहानी सर, डीजीपी जो आर एस भाटी सर है हमारे, उनसे इंसाफ की मांग करते हैं। विकास वैभव सर एक निसंदेह पागलपन के हद तक ईमानदार व्यक्ति हैं। मैं 2 साल से लगभग उनसे जुड़ा हुआ और उनको जानता हूँ। जब उनके पोस्ट पढ़ के पढ़ाई कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट का दर्द समझिए आप लोग। कोई भी इंसान, क्यों, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शांति से आए हैं अपनी बात को रखने। संवैधानिक की हमारी बात तेजस्वी भैया तक, नीतीश कुमार जी तक, सभी लोगों तक पहुंच जाए। और बेचारे बहुत निसंदेह, आप हमसे 200 बार भी बोलिएगा तो हम रोड पे बैठ के रो के भी बोल देंगे वो इंसान बेदागी है। धन्यवाद।